नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है हज़ारों किलोमीटर दूर लिया गया एक सैन्य या राजनीतिक फैसला आपकी जेब पर कैसे असर डाल देता है? पेट्रोल महँगा हो जाता है, शेयर बाज़ार गिर जाता है, महँगाई बढ़ जाती है और आम आदमी सोचता है मेरा इन सब से क्या लेना-देना? लेकिन सच यही है कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक सिंपल सा सवाल, अगर आज रात पश्चिमी एशिया में एक मिसाइल दागी जाती है, तो कल सुबह आपके शहर के पेट्रोल पंप पर कीमत क्यों बदल जाती है? अगर हज़ारों किलोमीटर दूर युद्ध की आशंका पैदा होती है, तो मुंबई का शेयर बाज़ार क्यों काँपने लगता है? और अगर लड़ाई अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच है, तो उसका असर भारत के एक आम आदमी की रसोई तक कैसे पहुँच जाता है? अजीब है ना? दुनिया कहती है कि हम ग्लोबल हो गए हैं, लेकिन ग्लोबल होने का असली मतलब शायद यही है, दर्द किसी और को होता है और दवाई का बिल कोई तीसरा भरता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट ऑफ वॉर का मतलब। द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट ऑफ वॉर का सीधा मतलब है कि कैसे युद्ध की एक छोटी-सी घटना भी भविष्य में बहुत बड़े और अप्रत्याशित परिणाम पैदा कर सकती है। हर एक घटना का संबंध दूसरी घटना से होता है और हम सभी इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक सैनिक गलती से या ज़िम्मेदारी से या जो भी है, एक गोली चला देता है और उस गोली से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मारा जाता है। उसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था तक बदल जाती है और कई देशों के नक्शे भी बदल जाते हैं। यानी एक छोटी घटना ने पूरी दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाल दिया। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले 1914 में आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनैंड की हत्या हुई। यह एक अकेली घटना थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। फिर देशों के संगठन सक्रिय हो गए और देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध में शामिल हो गया। लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। यानी एक व्यक्ति की हत्या ने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। इसी को आप एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट का प्रसिद्ध उदाहरण समझ सकते हैं। आज भी वही हो रहा है। क्या अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ़ 3 देशों की कहानी है या फिर इसकी कीमत दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और आपके हमारे शहर का हर आम आदमी चुका रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद इतना कहना काफ़ी होगा। बड़े देश सुरक्षा देखते हैं और छोटे-बड़े आम लोग खर्चा देखते हैं। वर्तमान परिदृश्य से यदि हम ध्यान में रखें तो अमेरिका अपने रणनीतिक हित देख रहा है, ईरान अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव की बात करता है, इज़राइल भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, हिज़बुल्लाह और हमास जैसे संगठनों के अपने हित हैं, लेकिन इन सबके बीच में पिसता उस देश का आम आदमी है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल के नेता बंद कमरों के पीछे क्या फ़ैसले लेते हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा जिस तेल पर चलता है उसका एक महत्वपूर्ण मार्ग पश्चिमी एशिया से होकर गुजरता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, तेल बाज़ार पहले डरता है, फिर कीमतें चढ़ती हैं और फिर पूरी दुनिया उसका बिल भरती है। अब ज़रा भारत को देखिए, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसीलिए अगर कच्चा तेल महँगा होता है, तो पेट्रोल और डीज़ल पर दबाव पड़ता है। ट्रक महँगे होते हैं, सामान महँगा पहुँचता है, सब्ज़ी से लेकर सीमेंट तक की लागत प्रभावित होती है और अंत में हर आदमी ना चाहते हुए भी इस दबाव को झेलता है। मज़ेदार बात ये है कि दुनिया के सबसे बड़े फैसले अक्सर उन कमरों में होते हैं, जहाँ गैस सिलेंडर की कीमत पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। वहाँ बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, रणनीतिक हितों की, प्रतिरोध की, सैन्य संतुलन की और वैश्विक प्रभाव की। और इधर हमारी क्या चर्चा होती है? भैया ₹100 का पेट्रोल डाल देना। फिर पूछते हैं यूपीआई चलेगा ना? यही वैश्वीकरण है और यही बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है। दुनिया अब इतनी जुड़ चुकी है कि अगर एक समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है, तो दूसरे महाद्वीप में शेयर बाज़ार लाल हो जाता है। रुपए पर दबाव आता है, तो आयात महँगा हो जाता है और फिर हम टीवी पर सुनते हैं वैश्विक परिस्थितियों का असर। ये वही शब्द है जिनका असली मतलब अक्सर हमारे महीने के खर्च से समझ में आता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब शेयर बाज़ार ऊपर जाता है, तो कहा जाता है अर्थव्यवस्था मजबूत है और जब नीचे आता है, तो कहा जाता है वैश्विक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं। यानी अच्छा हुआ तो श्रेय हमारा, बुरा हुआ तो वजह पूरी दुनिया। अब ज़रा सोचिए किसी टैक्सी ड्राइवर ने कभी पश्चिमी एशिया का नक्शा भी नहीं देखा हो, वो भी तेल महँगा होने पर उसकी कीमत चुका देता है। जिस किसान का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से कोई लेना-देना नहीं है, तो भी उसकी खेती की लागत बढ़ जाती है। जिस नौकरी पेशा व्यक्ति ने एसआईपी लगाई हो, वो शाम को ऐप खोलकर लाल रंग देखता है। हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है, लेकिन आज की दुनिया में
किसी एक फैसले का असर सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहता। युद्ध का धुआं चाहे कहीं भी उठे, उसकी आर्थिक गंध पूरी दुनिया तक पहुंचती है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, वे पेट्रोल पंप पर भी दिखाई देते हैं, रसोई के बजट में भी दिखाई देते हैं, और शेयर बाजार की लाल स्क्रीन पर भी। आखिर में इतिहास हमें एक बात बार बार याद दिलाता है, युद्ध का फैसला अक्सर कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों लोग चुकाते हैं। और शायद यही 21वीं सदी की सबसे महंगी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपने बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को आसानी से समझा होगा कि किस तरीके से एक सरफिरे का लिया हुआ फ़ैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, ख़ास तौर पर आम लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।